बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले बेटा आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ बेटा, x + a = 5। तो इस टाइप की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, इसके अलावा कोई हायर पावर ना हो, तो इस टाइप की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती हैं और इस इक्वेशन को हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी अब हम जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं बेटा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अब इधर देखिए, आपके पास जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी डिग्री है हमारे पास 2, हायर पावर है 2, उसके बाद x की पावर 1। इट मीन्स कि आपकी 2 के बाद x की पावर कम हुई है, बड़ी नहीं है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुई बल्कि डिक्रीज हुई है। तो हाईएस्ट इसकी जो डिग्री रहेगी वो 2 ही रहेगी। तो जिस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की डिग्री 2 हो, वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b c बिलोंग्स टू रियल नंबर r। अब बच्चों, ये जो आपके पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसके क्या मीनिंग्स होते हैं? देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में आपके पास a की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन, ये वाली टर्म जो इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है ax² 0 की वजह से ये पूरी टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ bx + c रह जाएगा। ठीक है, bx + c = 0। तो आप देखें, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन लिख कर दी x + a = 5, तो इधर आपके पास ये वही फॉर्म बन गई bx + c = 0, क्योंकि b और c और a तो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, कोफिशेंट्स होते हैं या कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वेरिएबल क्योंकि इधर डिग्री अब 1 हो गई तो ये आपकी फॉर्म रिड्यूस हो गई लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती हैं। बेटा, इसी इक्वेशन में अगर मैं b = 0 पुट कर देती हूँ, b = 0, अब देखें अब क्या होगा। मैंने इधर b = 0 पुट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ ax² + c = 0 रह गया। ठीक है, क्योंकि b की वजह से ये आपकी सेकंड टर्म जो है वो एलिमिनेट हो गई। जब आपकी सेकंड टर्म एलिमिनेट हो गई तो आपकी जो फॉर्म आई ax² + c, अब देखिए हाईएस्ट डिग्री तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, लेकिन अब ये प्योर हो गई क्योंकि इसमें से x की वैल्यू एलिमिनेट हो गई। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बेटा हम एक्सरसाइज